everyone, I am Ashi and welcome to my YouTube channel. I'm here because I want to make manifestation extremely easy for you all. And if you want to connect for one-on-one coaching with me, my mail ID will be reflecting on the screen. आप मुझे उस मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना मेल आईडी मैं मेंशन कर देती हूँ. यू कैन कनेक्ट मी देयर एज वेल. Let's start the video. So today's video is about there is no logic in manifesting. Your focus should never be how, when. आई थिंक आप सबने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा होगा तो ये बहुत बेसिक थिंग है मैनिफेस्टेशन की कि हमें कभी भी लॉजिक को बीच में नहीं लाना चाहिए. अगर आप डिल्यूजनल हो अपने डिज़ायर्स को लेकर, जिसे हम डिलुलू भी कहते हैं जिनजी टर्म्स में, तो आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आप लॉजिक को बीच में ले आए तो शायद आप उस लूप में रह जाओगे क्योंकि आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे हर चीज़ का. मैं आपको ये सिखाऊंगी आज के वीडियो में कि कैसे लॉजिक एक्चुअली मैटर नहीं करता है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स. ठीक है, बचपन से आपने सीखा है कि 2+2 4 होता है. आज मैं अगर आपसे ये कहूँ 2+2 5 होता है तो आप बिलीव नहीं करोगे. आप बिलीव इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए वो लॉजिकल नहीं है, आपकी कंडीशनिंग उस हिसाब से नहीं हुई है. आपको हमेशा से जो सिखाया हुआ है उसी पे बिलीव करोगे. अगर आप अपेयरेंस चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ये लगता है कि जब तक आप डर्मेट के पास नहीं जाओगे, आप हेल्दी नहीं खाओगे, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, तब तक आप हेल्दी स्किन मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते. मैंने किया है बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें अपेयरेंस चेंज से रिलेटेड एंड बिना एनी एफर्ट, कुछ भी एफर्ट लगाए बिना किया है. कोई 3D में कोई एक्शन लिए बिना किया है, सिर्फ अपने माइंड में चीज़ें सिचुएट करके किया है. एंड आप भी ये कर सकते हैं एंड आई विल टीच यू कि कैसे आपको लॉजिक के पीछे नहीं भागना है. ओके, मैं बताती हूँ क्यों आप लॉजिक के पीछे भागते हो. क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन आपसे कॉन्स्टेंटली अश्योरेंस मांगने की कोशिश करता है. आपका ब्रेन जो है वो आपको आपके बाहरी 3D सर्कमस्टांसेस में बहुत सेफ रखना चाहता है. अगर कुछ भी होता है तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, राइट. अगर आपने गैस ऑन किया तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि आपको उधर हाथ नहीं डालना है क्योंकि आपका हाथ जल सकता है. वैसे ही अगर आप कुछ भी सोच रहे हो कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी, लेकिन आपको आपकी करंट सर्कमस्टांसेस पता है कि सही नहीं है, तो आपका ब्रेन आपको अलर्ट कर देगा कि नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता. इसके लिए तो पहले उसके पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, फिर खुद के पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि पेरेंट्स में बने या ना बने, वो भी एक फैक्टर है. फिर अगर बन गई तो ये तो वो तो फलाना. स्टॉप इट गाइस, यही आपको नहीं करना है. जो लॉजिक आप लगा रहे हो कि ये होगा, उसके बाद मेरे डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगे, वैसा एक्चुअली होता ही नहीं है. ये स्टेप्स भी आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने सोच रखा है कि ये सारे स्टेप्स आएंगे और उसके बाद मुझे मेरी डिजायर्स मिलेगी. आई विल मेक इट इजी फॉर यू. देखो, आपको पता है कि आपका ब्रेन लॉजिक मांगता है, ठीक है. आपको अपने ब्रेन को ये सिखाना है कि सबसे पहले लॉजिक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. एक बार अपने ब्रेन को ये बिलीव दिला दो, कॉन्स्टेंटली बोल के मेरी बात मान लो कि आशी ने कहा है अपने वीडियोस में कि लॉजिक जैसा कुछ नहीं होता, अगर मुझे ये चाहिए तो ये मेरा हो सकता है एंड दैट्स इट. वो इनर कन्विक्शन लाओ अपने अंदर, वो इनर कन्विक्शन की हो ही जाएगा. मैंने अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें, जितनी भी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट की है, अगर मैं लॉजिक लगाती तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि वो इतनी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में सोच रही थी कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. मैंने एवरीवन इज यू पुश्ड आउट से कितने लोगों का बिहेवियर अपने लिए चेंज कर दिया है. मैंने अपने एसपी से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की, द मोमेंट्स आई वांटेड, द जॉब, बहुत कुछ, बहुत कुछ. एंड सच में कभी कभी आपको कहते हैं ना, जब आपको लोग ये कहते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, वो सब सही कर देंगे. तो जब आप सरेंडर कर देते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लगती है, या आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है कि हाँ ठीक है, जो होगा वो होगा, अच्छा ही होगा, एंड इवेंचुअली थिंग्स टर्न्ड आउट इन योर फेवर. दिस हैपेंस इन रियल लाइफ टू, ठीक है.
आज तक आप सब कॉन्शियसली ऐसा सोचते थे कि छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा। आज से हम कॉन्शियसली ये करेंगे कि छोड़ दिया मैंने, जो होगा वो मेरे फेवर में ही होगा। इसको अपना मंत्रा बना लो लाइफ का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। डिल्यूजनल होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप स्टूपिड हो, साइको हो, या आप बिहेव। एक और चीज़ आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लाइफ में अप्लाई कर सको तो ज़रूर करना। प्लीज़ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब देखो, आप पूछोगे कि यार उसमें क्या हो गया, मैं तो मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैंने बता दिया 10 लोगों को तो क्या हो गया, मैं तो अपने ब्रेन को बिलीव दिला रहा हूँ। आप बिलीव दिला रहे हो, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं ना, उनके जो थॉट्स है टूवर्ड्स यू, वो शायद उतने हैपनिंग ना हो, और वो आपसे ये कह दे कि यार ये तो नहीं होगा, देख लेना। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस वो रजिस्टर कर लेगा कि नहीं हुआ तो। आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन, नेविल गोडार्ड ने खुद अपने वीडियोस में कहा है कि अपने डिजायर्स को हमेशा सीक्रेट रखो। जब हो जाए तब भी मत बताओ, ऑफ कोर्स एंजॉय करो वो मोमेंट्स, लेकिन अपने डिजायर्स को बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेट रखो। वो डिजायर्स आपके लिए हैं, ये आपके डिजायर्स हैं, एंड यू डिजर्व टू एंजॉय देम। आपका ईगो सेल्फ हमेशा ये कहता है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड वो सब नहीं करना है गाइस। यू आर अ प्योर सोल जो इस धरती पे आई हैं एक एक मोमेंट एंजॉय करने के लिए। जब आप ये शो ऑफ, दूसरों को अपने सीक्रेट्स बताना, कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल फेस दिस थिंग ऑन डेली बेसिस कि कहीं ना कहीं हम दूसरों का वैलिडेशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम जेलस हो जाते हैं और हम उनसे खुद को बेटर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड लॉट थिंग्स लाइक दिस हैपेंस। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि हो सके तो प्लीज़ इस लूप में ना फंसें, एंड बहुत ही प्योरिटी से अपनी लाइफ जिएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दुनियादारी से दूर जाएं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर जाए, अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट ना करें, बिल्कुल संत बन जाए। मैं वैसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जितना प्राइवेट आप अपने डिज़ायर्स को रखोगे, उतना ईजिली एंड जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है? अब लॉजिक नहीं है किसी भी चीज़ का, ये आप अपने ब्रेन को कैसे बिलीव दिला पाओगे? सी, मैंने अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। जब मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो इनिशियली मेरा ब्रेन तो बिलीव नहीं करता था। मैं कहती थी कि ये हो ही जाएगा, एंड ब्रेन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? मैं मेरी गो टू गो टेक्निक बताती हूँ। एक तो मैं इनिशियली अपने सेल्फ कंसेप्ट की अफर्म करती थी दैट आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। ये आई वोंट से कि उसका 100% मुझ पर रिजल्ट हुआ ही है। सेल्फ कंसेप्ट सबका कभी ना कभी डगमगा सकता है, एंड इट्स ओके। जब आप 3D में देखते हो कि आप जीत रहे हो, आप ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कंसेप्ट फिर से स्ट्रांग हो जाता है। मैं क्या करती थी, सीधा एंड में जाती थी, एंड रिजल्ट। अगर मुझे सपोज एसपी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी आंखें बंद करूँगी और मैं खुद से कहूँगी कि ऑफ कोर्स ही इज़ माइन, एंड मैं वो फील करूँगी कि अगर ये सच में रियलिटी होती तो मैं कैसा फील करती। वो फीलिंग वो फीलिंग एक काम फीलिंग होगी, जहाँ आप रिलैक्स हो गए। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, 3D में आपका एसपी आपके साथ है, नहीं है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ट्राई टू गो इन दैट फीलिंग ऑफ कामनेस एज मच एज पॉसिबल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूरे टाइम यही सिखाया है कि हाउ फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, एसपी का मैं एग्जाम्पल इसलिए मेजरली लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर 100% जनता है तो 90% यही चाहती है कि मेरा एसपी मैनिफेस्ट हो जाए। इनिशियली लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब सीखते ही अपने एसपी के लिए हैं, लेकिन गाइस मैंने भी शायद उसी वजह से स्टार्ट किया था, बट मुझे ये पता चला कि ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, सिर्फ एसपी मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता। और जब से मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि मुझे, आपको या इस दुनिया के किसी भी इंसान को एसपी की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, यू नीड दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग लव्ड विद इन यू। इसीलिए आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करना है अपने अंदर कि हाँ भाई ये मेरे साथ है, मुझसे प्यार करता है और ज़िंदगी कट जाएगी। वो फीलिंग आप खुद को इस मोमेंट पे भी दे सकते हो। ब्रेन
जब आप लिव इन दी एंड कर लेते हो, बिल्कुल आखिरी एंड रिजल्ट पे चले जाते हो, तब ब्रेन के पास ऑप्शन ही नहीं होता ये सोचने का कि नहीं हुआ तो, क्योंकि आप फील ले रहे हो उस चीज का, यू आर फीलिंग दैट फीलिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील. अब अगेन पीपल विल टेल मी कि हमारे लिए फील करना अगर इतना इजी होता तो हम क्यों इधर होते. तो गाइस फिर अफर्म करो, 24 घंटे अफर्म करो, 24 में से 10 घंटे अफर्म करते जाओ. हो सकता है एक दिन आपका सबकॉन्शियस ज़रूर रिप्रोग्राम होगा और ज़रूर आपको आपके डिज़ायर्स मिलेंगे. सो माई चैनल इज़ फॉर दोज जो कोशिश करना चाहते हैं. मुझे पता है आप सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसबिलीफ है, क्योंकि आप बुक्स भी पढ़ोगे तो भी, आप मेरी या 100 अदर कोचेस की वीडियोस देखोगे तो भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी आपको मिल ही जाएगा एंड आप कंफ्यूज हो ही जाओगे. इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियोस बहुत ज़्यादा ना देखें, और अगर किसी कोच की देख रहे हैं तो बार बार कोचेस शिफ्ट ना करें कि आज मैं इस कोच की देख रहा हूँ फिर मैं कल उस कोच की देखूंगा. क्योंकि उससे होगा क्या ना, आपका नॉलेज, अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी कह दिया तो आपको लगेगा यार ये तो ये कह रही है और ये तो ये कह रही है, अब मैं क्या करूँ. एंड आई ऑलवेज मेंशन दिस, आप वो करो जो आपको लगता है कि सही है आपके लिए, बिकॉज आपके लिए वही काम करेगा जिसके लिए आपको अंदर से कन्विक्शन होगा कि हाँ दिस थिंग विल वर्क फॉर मी. दिमाग को बुद्धू बनाने का सबसे इजी तरीका यही है कि सीधा एंड में चले जाओ, बिल्कुल बीच का मत सोचो. बीच के सर्कमस्टांसेस में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी ज़रूरत ही नहीं है. आप जब सीधा एंड सोचोगे ना तो क्या होता है मैं बताती हूँ. आइडियली आप बीच का पूरा रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है. डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि आपने सोचा ही नहीं बीच में क्या होगा, आप सीधा एंड में चले गए और वो फीलिंग एंजॉय कर रहे हो. तो जो सर्कमस्टांसेस आपके 3D में है वो भी डिसॉल्व होने लगेंगे. हो सकता है इमिडिएटली नहीं हो, ठीक है. तो इमिडिएटली अगर नहीं हो रहे हैं और कुछ भी ऑपोजिट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट. I mentioned this yesterday as well. Reaction is worst. आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है. कुछ हो रहा है, आई नो चेंज हो जाएगा, आई हैव दिस कन्विक्शन, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ. आप आप और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार आशिक के लिए बोलना ईजी है लेकिन हमारे लिए करना डिफिकल्ट है. मैं आप ही लोगों में से एक हूँ. मेरा सेल्फ कंसेप्ट इतना पुअर था, मैं आपको बता भी नहीं सकती. मैंने कहाँ से उठा के खुद को इस लेवल पे लाया ना, सिर्फ मुझे पता है. इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट नीड अ स्टार्ट. तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत हो तो मुझे कनेक्ट करो, नहीं तो वीडियोस देख लो, एक बार के लिए सीख लो पूरे कंसेप्ट क्लियरली एंड फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू करो. कुछ भी करो, बस स्टार्ट करो. स्टार्ट करते जाओगे, चीज़ें क्लियर होती जाएगी, डाउट्स आएंगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे एंड इवेंचुअली यू विल बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर. नाउ टेल मी, आपको ये लगता है कि हाउ मैटर करता है, व्हेन मैटर करता है जब आप सीधा एंड में चले गए हो. कैसे होगा और कब होगा तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि इस मोमेंट में आप वो फील ले रहे हो चुका है. इट्स डन, इट्स डन. यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें वो ताकत दी है. राइट, वी ऑल आर सोल who have come on this earth to enjoy this journey to the fullest. जो एंजाइटी, जेलिसी, स्ट्रेस वाली फीलिंग्स है वो हमें लाइफ में पीछे करती है. काम, हैप्पीनेस, पीस वाली जो फीलिंग्स है वो हमें लाइफ में बहुत आगे करती है. और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सीधा अपने डिजायर्ड एंड पे जाओ, सीधा डिजायर्ड एंड पे जाओ एंड रिलैक्स फील करो. वो विद इन अ डे और टू आपको आपकी 3D में दिख ही जाएगा. आई प्रॉमिस यू दैट. और एक छोटी सी चीज़ आई वांट टू मेंशन, जो लोग एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, कि जो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट टेक्निक है ना, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि वो हर जगह काम आती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी एज वेल. जब आप अपने एसपी का भी सीधा एंड सोचोगे ना दिमाग में कि ही इज सो लविंग टूवर्ड्स मी, ही इज सो अमेजिंग टूवर्ड्स मी, वो वही डिजायर्ड स्टेट आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा. इट ऑलवेज वर्क्स एंड लॉ नेवर फेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फेल हो ये ज़रूरी हो ही नहीं सकता फेल हो. अफर्म कर रहे हो, बस रोबोटिकली अफर्म किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता. थोड़ा सा फील करो यार, थोड़ा सा उस चीज़ को एंजॉय करो, रिलैक्स रहो. देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप ही है कि आपको एकदम रिलैक्स रहना है. हो ही जाएगा, हो ही जाएगा. आप पैनिक करोगे, आप स्टबन बिहेव करोगे,
स्ट्रेस फील करोगे, तो वैसे ही सर्कमस्टांसेस 3D में रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड 3D सबसे जल्दी बदलता है, सबसे जल्दी अगर कुछ बदलता है आपके माइंडसेट के तुरंत शिफ्ट होने से, तो वो है आपका 3D। बहुत ईजी है सब कुछ। प्लीज़ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे ना, लॉजिक लगाओगे ना जितना उतना कंफ्यूज होते जाओगे, इतने उतना डिले करोगे अपना मैनिफेस्टेशन। एंड आज तक अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर पाए तो अब कर लोगे, आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग 5 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो बस अब कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने साल निकल गए। सब कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, इस मोमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आज से करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आई एम मेंशनिंग माई मेल आई डी ऑन स्क्रीन वंस अगैन। I'll mention my mail ID in the description box also। कोई भी दिक्कत हो, वन टाइम सेशन की ज़रूरत हो या फिर एक बूस्ट चाहिए हो केवल, यू कैन कनेक्ट मी 1 to 1। हम साथ में मिलेंगे, साथ में मिल के आपके लिए मैनिफेस्ट कैसे करना है वो ईजी बनाएंगे। प्लस मेरे पास कोई टेक्निक्स नहीं होती, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को कोई टेक्निक नहीं देती हूँ। मैं एक ही चीज़ सिखाती हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे लाइफ को ईजी बना सकते हैं। मेरे पास कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बहुत अमेजिंग एफर्मेशंस नहीं है। मैं सिंपलेस्ट वे में आपको ये सिखाती हूँ कि कैसे अपने डिज़ायर्स को अचीव कर लो। ठीक है, आप अगर मेरे साथ कोचिंग लेना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना। एंड आपको जिस टॉपिक के बारे में समझने का मतलब आप समझना चाहते हो वो भी आप मेरे कमेंट्स में मेंशन करते हो। आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल। एंड आज की वीडियो में आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है कि कैसे लॉजिकल नहीं होना है। जब आप सीधा आखिरी मोमेंट एंड पे फोकस करोगे तो बीच का सब ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, 3D ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं आता है जब डिजायर्ड एंड थिंग करते हैं। अगर अफर्म कर रहे हैं ये सोच कर कि यार होगा कि नहीं, तो रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन हम थॉट ही फ्लिप कर दे रहे हैं, बिल्कुल आखिरी में चले जा रहे हैं कि शादी हो चुकी है, जॉब मिल चुकी है, पैसा आ चुका है, तो बस वो फीलिंग सब चेंज कर देगी आपकी लाइफ में पॉजिटिवली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।